हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था फीचर ऑफ यूटिलिटी, जिससे मैंने यूटिलिटी का मतलब बताया था। और यूटिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर कोई भी कमोडिटी मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, सब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, मतलब मेरे कैसे अलग अलग तरीके से मेरे वांट पूरे होते हैं, कौन से अलग अलग वेज होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला होता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब क्या होता है? व्हेन वी गेट अ यूटिलिटी ड्यू टू चेंजेस इन शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज, वी से इट एज अ फॉर्म यूटिलिटी। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि हम लोग टॉय बना लेते हैं क्ले से और फर्नीचर बना लेते हैं वुड से। मतलब सिंपली फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या? जब किसी भी चीज का हमको स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से मेरे वांट जो सेटिस्फाइड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। अब अगला आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? कि जब किसी भी चीज की यूटिलिटी इंक्रीज होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह का डिश अगर मुझे कहीं और पे मिल जाए तो उससे मुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। अब जैसे कि मुझे समझो कि आगरा का पेठा खाना है। अब आगरा का पेठा अगर मुझे मुंबई पे मिल जाए तो उसकी प्लेस चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरे वांट पूरे हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे? प्लेस यूटिलिटी। अब वो चीज वहां से यहां तक कैसे आई? किसकी मदद से आई? ट्रांसपोर्ट की मदद से ना। तो इसके वजह से ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ये लाइन हमेशा याद रखना, बिकॉज ये ट्रू फॉल्स या तो जस्टिफाई द रीजन मतलब एग्री डिसएग्री में आता है। ठीक है, सो यहां पे क्या बोला है कि देखो फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ हैव अ मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस देन एट अ वार्म प्लेस। थर्ड बोला है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या? जब कोई प्रोफेशनल हमें सर्विस रेंडर करता है और उस सर्विस के वजह से हमारे वांट्स पूरे होते हैं, उसे बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे कि डॉक्टर, हमें मेडिसिन चाहिए तो उस टाइम मुझे मेडिसिन की सर्विस चाहिए ना, मतलब मेडिकेशन की सर्विस चाहिए मुझे। तो मेडिकेशन की सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? मुझे डॉक्टर। मैंने कोई क्राइम किया, अब मेरा केस लड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? लॉयर चाहिए। तो लॉयर मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? सर्विस यूटिलिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या? जब किसी कॉमोडिटी का नॉलेज मिलने पर मेरा यूटिलिटी जब किसी भी चीज का नॉलेज मिलने से मेरे वांट सेटिस्फाइड होते हैं, उसे नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि तुम्हारे पास फोन है, फोन आपको यूज करना नहीं आता, बट किसी ने आपको सिखा दिया, हाँ भाई फोन को ऐसे यूज किया जाता है, तो आपको क्या मिल गया? उससे नॉलेज मिल गया। अब जब आप उस फोन को यूज करोगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा क्या मिलेगी? यूटिलिटी मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। पोजेशन यूटिलिटी मतलब क्या? पोजेशन यूटिलिटी मतलब क्या? व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स from one person to another person, we say it as a possession utility. And always remember, there is no possession utility of service, बिकॉज सर्विस का कभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको अपना सर्विस दे रहा हूं, बट आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। स्टोर इन द सेंस मतलब क्या? डिक्टो आप रख नहीं सकते हो। और जब आप किसी को पास ऑन करोगे, जैसे मैंने आपको जो सिखाया, अभी आप किसी और को सिखाओगे तो आप सेम टू सेम नहीं सिखाओगे, या तो मुझसे अच्छा सिखाओगे या तो मुझसे खराब सिखाओगे। समझ रहे हैं क्या? तो इसके लिए वहां पे देखो इस सेंटेंस लिखा है, द पोजेशन यूटिलिटी मींस द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ goods from one person to another person, we say it as a possession utility. and time utility मतलब क्या होता है? जब दो मतलब है इसका। एक मतलब क्या है? जब जरूरत के समय कोई चीज मुझे अगर मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। जैसे कि समझिए कि मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ब्लड की जरूरत है। ठीक है, ऑन टाइम ऑन स्पॉट उसे क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो मैं किसके पास जाऊंगा? ब्लड बैंक के पास जाऊंगा। और ब्लड बैंक ने ब्लड को क्या किया रहेगा? स्टोर। और किधर स्टोर किया रहेगा? वेयर हाउस में। इसके लिए क्या बोलते हैं? वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। ओके, और यहां पर इन लोग ने एक और तरीके से समझाया है, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज
with a change in its time of utilization, it is called time utility. मतलब जब समय के बदलने पे किसी चीज का यूटिलाइजेशन बढ़ता है उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे कि बच्चे लोग को बुक की कीमत ज्यादा कब होती है? एग्जाम्स के समय रेदर देन वैकेशन में। तो दो मतलब है, एक तो जब समय के बदलने की वजह से यूटिलिटी बढ़ता है उसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, या जब मुझे किसी जरूरत के समय मुझे कोई चीज चाहिए होती है और वो चीज मुझे मिलती है तो उसे भी क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वेयरहाउस। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास 6 थे। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या? जब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर शेप चेंज करने से मुझे संतुष्टि मिलती है, मेरे वांट पूरे होते हैं, तो फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस आने पे कमोडिटी का यूटिलिटी बढ़ता है उसे बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या? जब मेरे लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या? जब मुझे किसी चीज का नॉलेज मिलता है और उससे मुझे जो मेरे बॉन्ड्स पूरे होते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी मतलब क्या? जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और उससे जो मुझे यूटिलिटी मिलती है, पोजेशन यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी मतलब क्या होता है? दो मतलब होता है, एक तो जब समय के बदलने पे जो यूटिलिटी मिलता है, सॉरी, जो समय के चेंज होने पे उसका जो वांट बढ़ता है उसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, या जब जरूरत के समय मुझे कोई चीज मिल जाती है उसे भी क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। ओके, तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी खत्म हुआ है। अब अगला आंसर समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, रिलेशन ऑफ टीयू एंड एमयू, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया रहेगा तो इसको कमेंट करें, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। और वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।